जय हिंद, सलाम अलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की नई लिस्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस हफ्ते में इस थर्सडे तक मींस के 20 अप्रैल तक रिलीज होने वाली सभी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज जो हमें इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हिंदी डब और कुछ इंग्लिश वाली शामिल की गई है। जो सभी क्वालिटी वेब सीरीज एंड मूवीज है जो सभी को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट हर सीरीज एंड मूवीज अपने जॉनर में देखने वाली है, ये तो गारंटी है। तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बन रहे ताकि कोई भी बढ़िया कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल की गई एक नई सिनेमा हिंदी सोशल इशू कॉमेडी ड्रामा मूवी कहानी रबर बैंड की, जिसमें हमें स्कैम 1992 फेम प्रतीक गांधी भी एक मेन रोल में देखने को मिलता है, जिसकी कॉमेडी भी कुछ खास नहीं है, जिसका फर्स्ट हाफ तो एवरेज से नीचे ही रहता है। लेकिन इस मूवी के सेकंड हाफ में ये मूवी कोर्ट रूम ड्रामा के साथ जोर पकड़ती है, जिसकी कॉमेडी भी बढ़िया है और मैसेज भी एक बढ़िया देती है। लेकिन घर वालों के साथ देखते हुए आप थोड़ा सा शर्मिंदा हो सकते हैं, तो अकेले में ही हेडफोन लगा के देखना बेहतर रहेगा, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है इंग्लिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज स्वाट, जिसमें एक्शन भी बढ़िया देखने को मिलता है। और ये एक इंग्लिश वेब सीरीज है जिसके सभी सीजन अभी 17 अप्रैल से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में रिलीज कर दिए गए हैं, जिसके टोटल 5 सीजन आ चुके हैं अभी तक, और हर सीजन के करीब 15 एपिसोड हैं, किसी सीजन के तो उससे भी ज्यादा हैं, जो सभी अभी सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे 17 अप्रैल को रिलीज हो चुकी एक बढ़िया क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज ब्लैक लिस्ट, जिसका फाइनल सीजन अभी 17 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसकी कहानी FBI के आसपास घूमती है, जो एक लड़की को एक मिशन पे भेजते हैं। बाकी जो भी इस सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इस सीजन में इस सीरीज की कहानी के साथ साथ इस सीरीज का भी एंड होने वाला है। इसके बाद है हॉलीवुड की ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा मूवी तार, जिसे अभी 17 अप्रैल से बुक माई शो पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी बढ़िया है लेकिन सभी को ज्यादा पसंद नहीं आएगी। लेकिन जिनको भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी देखना पसंद है उनके लिए ये मूवी बढ़िया होने वाली है, जिसमें ना तो एक्शन है और ना ही ज्यादा क्राइम है, लेकिन कहानी दिमाग को घुमाने वाली है, जो अभी हिंदी डब में बुक माई शो पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक और नई हिंदी डब हॉलीवुड ज़ॉम्बी आउटब्रेक एपोकलिप्टो सर्वाइवल थ्रिलर मूवी द क्लियरिंग, जिसे भी अभी हिंदी डब करते हुए वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक फादर डॉटर की है, जो अभी एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए एक कैंपिंग ट्रिप पे जाने वाले हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है, जिसके बाद उनके सर्वाइवल की एक्शन थ्रिलर कहानी शुरू होने वाली है इस मूवी में, जो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेलर से एक क्वालिटी मूवी लग रही है। इसके बाद है अभी हिंदी डब में ऑन डिमांड अवेलेबल हुई 2017 की एक क्वालिटी हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी द ब्राइड, जो एक बढ़िया डराने वाली हॉलीवुड मूवी है, जिसकी कहानी एक लड़की की है जो अपने होने वाले पति के साथ काफी समय बाद अपने घर में जाने वाली है, लेकिन वहाँ पे जाके उसकी फैमिली कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है, जो उसको और हमको काफी डराने वाली है। तो कैसे वो दोनों वहाँ से बच पाते हैं या नहीं, वही कहानी इस मूवी में हॉरर सीन्स के साथ हमें थ्रिल के साथ भरते हुए दिखाई जाने वाली है। जो मूवी एक रेकमेंडेड मूवी है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। दुनिया का हर ह्यूमन अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहता है, और सक्सेस का मतलब है ज्यादा पैसा। तो ज्यादा पैसा कैसे पा सकते हैं, इसी पे एक बंदे को लेकर नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई गई है, हाउ टू गेट रिच, जिसे अभी 18 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी। जिसमें हमें एक रमित सेठी नाम के बंदे की कहानी दिखाई जाएगी, जो US के बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है कि वो अमीर कैसे बन सकते हैं। तो आप भी अगर अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो इस सीरीज को देख सकते हैं, जिससे आपको कुछ आइडियाज मिल सकते हैं, जो हो सकता है कि सभी को नहीं लेकिन कुछ की जिंदगी में हेल्प कर पाएं। इसके बाद है मार्वल की सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर मूवी एंटमैन का पार्ट 3, जो मैंने पहले बताया था कि आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की जाएगी हिंदी डब में सरप्राइज रिलीज करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट इस मूवी को अभी रिलीज तो कर दिया गया है, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश में ही, जिसे हिंदी डब में देखने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, और जल्द ही हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से इसकी हिंदी डब की अनाउंसमेंट भी होते हुए दिखने वाली है। लेकिन ये मूवी अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड मीन्स के रेंट पे अवेलेबल कर दी गई है, जिसके लिए मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा और वेट कर लो, लेकिन हिंदी में ही देखने में मजा आता है। तो एंटमैन तो अभी ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल हुई है, बट एक और सुपर हीरो मूवी हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है, जो है DC की शाज़ाम का पार्ट 2, जिसे अभी 18 अप्रैल से बुक माई शो पे ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है, जो अभी रेंट करते हुए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे 18 अप्रैल को
ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली एक नई रियलिटी डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉन्गेस्ट थर्ड डेट। ये एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसमें हमें एक सच्ची कहानी दिखाई जाएगी एक कपल की, जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जानने का चांस देते हैं और दोनों एक साथ एक छुट्टी पे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी कोविड का लॉकडाउन लग जाता है, जिसके बाद दोनों कई महीनों के लिए एक साथ फंस जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी जिंदगी कैसी रही और कैसे वो एक दूसरे को जान पाए और समझे, वही पूरी कहानी उनके व्लॉग्स के जैसी दिखाई जाएगी इस सीरीज में, जो एक लिमिटेड वेब सीरीज है जिसकी पूरी कहानी इसी सीजन में खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बढ़िया कोलंबियन क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द मार्क्ड हार्ट, जो एक 18+ अडल्ट वेब सीरीज है जिसका सीजन 2 अभी 19 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है। जिसकी कहानी एक बंदे से शुरू हुई थी जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और बदला उन लोगों से जिन्होंने उसकी बीवी का मर्डर किया, और मर्डर भी इसलिए क्योंकि वो उसका दिल निकालना चाहते थे, जो दिल अभी किसी और औरत के सीने में धड़क रहा है। तो कहानी किस ओर जाने वाली है और उसका बदला कैसे पूरा होता है, वही इस सीरीज में क्राइम सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसमें आहा भी काफी है। तो ये सीरीज अभी कल से मींस के 19 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। अगर आप चाइनीज लव स्टोरी सीरीज के फैन हैं तो MX प्लेयर आपके लिए ला रहा है 19 अप्रैल को रिलीज की जाने वाली एक नई हिंदी डब रोमांटिक ड्रामा सीरीज कोर्ट लेडी, जिसे अभी 19 अप्रैल से MX प्लेयर पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी रोमांस से भरी हुई होने वाली है, जो हमें हंसाते और इमोशनल करते हुए दिखाई जाएगी। जिनको देखने का मैं तो फैन नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं 19 अप्रैल से MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे 19 अप्रैल को रिलीज होने वाली एक नई वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज चिंप एम्पायर, जिसे अभी 19 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें इस सीरीज के टाइटल के जैसे हमें एक चिंपैंजी की कहानी दिखाई जाने वाली है और बढ़िया विजुअल्स एंड वॉइस ओवर के साथ ये सीरीज दिखाई जाएगी। इसके बाद है MX प्लेयर पे ही रिलीज होने वाली एक और चाइनीज रोमांटिक ड्रामा सीरीज द सॉन्ग ऑफ ग्लोरी, जिसे भी अभी 19 अप्रैल से ही MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में और हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली उनकी एक हिट सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज पावर रेंजर्स का नेक्स्ट सीजन, जिसे अभी 19 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज टूथ परी, जिसे अभी 20 अप्रैल मींस के इस थर्सडे से हिंदी के साथ साथ बाकी कई लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक लड़की वैम्पायर की होने वाली है, जो कोलकाता के शहर में अपने एक टूटे हुए दांत को लेके एक यंग डेंटिस्ट के पास जाती है, जिसको देखते ही उसके साथ पहली नजर वाला प्यार हो जाता है उसे। बाकी उसके बाद कैसे ये कहानी रोमांस और सस्पेंस से आगे बढ़ती है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है 20 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक इंडियन ओरिजिनल एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज छोटा भीम, लेकिन ये छोटा भीम की एक सीरीज नहीं बल्कि एक नई मूवी होने वाली है, जिसे अभी हिंदी के साथ साथ काफी लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी टैगलाइन है द रिटर्न ऑफ ड्रैगर। तो जो भी बच्चे और बड़े छोटे भीम के फैन हैं उनके लिए ये मूवी रिकमेंडेड होने वाली है, जिसको मैं भी ट्राई करने की सोच रहा हूँ। बाकी आपको देखनी है या नहीं वो आप कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज होने के बाद हिंदी डब में ऑन डिमांड भी रिलीज हो चुकी फैंटेसी म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी लाइल लाइल क्रोकोडाइल, जो एक सेमी एनिमेशन मूवी है जिसमें हमें असली एक्टर्स के साथ एक क्रोकोडाइल का 3D एनिमेशन कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो अभी 20 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होने जा रही है। बाकी आपने कैसे देखना है या देख चुके हैं वो आप कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी और नई पॉलिटिकल क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द डिप्लोमेट, जिसे अभी 20 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बढ़िया क्वालिटी रेकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक UK की लेडी एम्बेसडर की कहानी दिखाई जाने वाली है, जो अपने पॉलिटिकल करियर के अप डाउन्स के साथ साथ अपनी मैरिज लाइफ के साथ भी काफी उतार चढ़ाव फेस करने वाली है, जिसकी कहानी काफी सस्पेंस भरी हुई होने वाली है। तो ये एक रेकमेंडेड वेब सीरीज है जिसे आप हिंदी डब में भी देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।